एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ नुमान अली। टुडे वी आर इन मुल्तान। अगर हम इस यूनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तकरीबन हमारे पास एक कनाल के 2 डिप्लेक्स हाउस अवेलेबल है। इस यूनिक डिप्लेक्स हाउस की लोकेलिटी की बात करें तो ये मुल्तान में मुजाहिद टाउन में लोकेटेड है, राइट बिसाइड M4 रोड, और 2 से 3 मिनट की मुसाफत पे आपको कैंट मिल जाता है। अगर इसके साथ साथ हम इस घर के बेहतरीन की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिनेमा, जिम, प्रेयर रूम, लिफ्ट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके साथ साथ दिस प्रोजेक्ट इज़ टोटली फर्निश्ड। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बेडरूम्स की बात करें तो यहाँ पे 6 बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं अलॉन्ग विद अटैच बाथ। उसके साथ एडिशन में आपको 2 पाउडर रूम्स भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके डाइनिंग रूम की तो वो भी आपको 2 मिल जाते हैं। लिविंग लाउंजेस भी 2 हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके किचन की तो यहाँ पे आपको 2 मास्टर किचन, 1 डर्टी किचन और 1 बार किचन भी मिल जाता है। आइए अपना रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गैराज के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पे टोटल जो टाइल वर्क हुआ है वो कैली और स्पेनिश टाइल का यूजेज हुआ है। अगर हम इस गैराज की बात करें तो इजीली यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अगर आप जिस तरह मेरे पीछे देखें, यहाँ पे एक निश मौजूद है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरती से मोज़ैक का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत एनहांस कर रही है। उसके साथ साथ अगर आप मेरे दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे एक लैंडस्केप भी हमें प्रोवाइड किया गया है जो कि एक बहुत ही ग्रीन और लाइवली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है। आइए अब आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एंट्रेंस की डोर की बात करूँ तो यहाँ पे 8 फीट डोर आपको वुडन में मिल जाता है और यहाँ पे जो वुड का इस्तेमाल किया गया है वो मोहागनी की पाली है। इस डिप्लेक्स हाउस में तमाम डोर्स एंड विंडोज़ की हाइट 8 फीट है। आइए अब इस घर के अंदर चलते हैं। अगर हम इस घर की एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत लग्जरी वाइब आपको एंटर होती है। लेफ़्ट साइड पे आपको खूबसूरती एनहांस करने के लिए यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस दिए गए हैं। सबसे पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी मिलती है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का क्रिस्टल का शैंडलियर भी ड्रॉप किया गया है। आइए चलते हैं इस घर के ड्राइंग रूम की तरफ। अगर हम इसके ड्राइंग रूम की बात करें तो ये एक बहुत ही लग्जरी वाइब आपको यहाँ पे देता है, जैसे कि ये घर टोटली फर्निश्ड है। अगर हम इस लग्जरी हाउस के फर्नीचर की बात करें तो सहराब इंटीरियर लाहौर का फर्नीचर इसमें यूज़ किया गया है। और अगर हम इसकी ब्यूटी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्रिस्टल का शैंडलियर दिया गया है जो कि यहाँ से ड्रॉप किया गया है और इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। उसके साथ साथ पीछे हमारे विंडो एरिया आ जाता है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक कर्टन दिया गया है और कलर कॉम्बिनेशन को इंतहाई अच्छे तरीके से मैच किया गया है। अगर हम इस डिप्लेक्स हाउस में एयर कंडीशन की बात करें तो एक घर में हायर कंपनी के 18 एयर कंडीशन इंस्टॉल किए गए हैं। आइए चलते हैं इसके डाइनिंग रूम की तरफ। अगर हम इसके डाइनिंग रूम की बात करें तो ये घर ही सिर्फ मॉडर्न एलिमेंट्स पर डिज़ाइन नहीं किया गया बल्कि इसका फर्नीचर भी मॉडर्न एलिमेंट्स पे डिज़ाइन किया गया है। अगर हम डाइनिंग रूम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डाइनिंग टेबल मिल जाती है जो कि राउंड डाइनिंग टेबल है। अगर मेरे बैक साइड पे देखें आप तो यहाँ पे आपको कर्टन मिल जाता है जो कि कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच करता है और बीच में आपको एक शैंडलियर क्रिस्टल का मिल जाता है जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत इन्हांस कर रहा है। डाइनिंग एरिया से होते हुए हम लॉबी को क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त लिविंग एरिया मौजूद है। अगर इस लिविंग एरिया की बात की जाए तो ये बहुत वाइड लिविंग एरिया है और बहुत ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। अगर यहाँ के फर्नीचर की बात की जाए तो फर्नीचर को बहुत ही मॉडर्न एलिमेंट्स पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हमें सीनरीज मिल जाती हैं जो कि यहाँ पे बहुत एक अच्छा एलिमेंट शो कर रही हैं हमें। अगर उसके साथ साथ मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें पैशियो मिल जाता है जो कि सनलाइट के एक्सपोजर के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें लिफ्ट मिल जाती है। अगर हम इस लिफ्ट की बात करें तो हिटाची कंपनी की 1000 kg 100% इम्पोर्टेड लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। उसी के साथ साथ अगर हम इस लिफ्ट के साइज़ की बात करें तो 5 बाय 4.5 इसका साइज़ है जो कि 8 पर्सन्स की कैपेसिटी रखती है। और ये दोनों घरों के टीवी लाउंज से बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है जो कि दोनों घरों के तीनों फ्लोर से ऑपरेशनल है और आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 8 to 10 मिलियन इसकी कॉस्ट है। यहाँ पे हमारे पास मीडिया वॉल है। इस घर का एक और की एलिमेंट मैं आपको बताता चलूँ कि दिस हाउस इज़ टोटली सिक्योर्ड बाय द सर्विलेंस कैमराज। अगर हम लिविंग लाउंज के राइट साइड की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हमारे पास सीनरीज मौजूद हैं। लिविंग लाउंज से होते हुए अब हम किचन की तरफ आते हैं। अगर हम मार्बल की बात करें तो तमाम किचन्स में इम्पोर्टेड कोरियान का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ किचन के अंदर जितनी भी अप्लाइंसेस है वो फोटाइल की यूज़ की गई हैं। मेरी बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें विंडो दी गई है जहाँ से सन का एक्सपोजर बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत एक अच्छी लाइवली एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें रेफ्रिजरेटर मिल जाता है और उसके साथ साथ हमें सारी फोटाइल की बिल्ट इन ओवंस मिल जाते हैं। दिस इज़ नोन एज द डर्टी किचन। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ पे एक डोर अटैच किया गया है जो कि हमें दूसरे किचन के साथ मैच करता है और यहाँ पे भी जितनी भी अप्लाइंसेस है ओवन वो फोटाइल की यूज़ की गई है। आइए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ।
अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो ये बेडरूम बहुत ही एक अच्छे स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर आप कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। यहाँ पे हमें बेड मिल जाता है, बेड के साथ हमें 2 साइड टेबल्स, बेड के पीछे हमें कुशन्ड वॉल मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर हम बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें एक मीडिया वॉल मिल जाती है। मीडिया वॉल के साथ साथ इस कमरे का वॉशरूम, लेट्स टॉक अबाउट द वॉशरूम, लेट्स गो इनसाइड। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो सबसे पहले वॉशरूम के अंदर एंटर होते हुए हमें वैनिटी मिल जाती है। वैनिटी के साथ साथ हमें वॉल माउंटेड कमोड मिल जाता है। मेरे बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डेजिग्नेटेड शावर एरिया मिल जाता है। अगर इस पूरे वॉशरूम की फिक्सचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोही की सैनिटरी को यूज़ किया गया है। अगर हम यहाँ पर भी मार्बल की बात करें तो तमाम वॉशरूम्स में इम्पोर्टेड कोरियान का इस्तेमाल किया गया है। अगर वॉशरूम की हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें रूफ टू बॉटम वार्डरोब मिल जाती है जो कि बहुत ही एक अच्छा स्टोरेज प्रोवाइड करती है आपको। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। अगर हम इस मास्टर बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे लाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें विंडो मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें इसके बेड की तो बेड इसका बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एक बहुत अच्छी और लग्जरी वाइब प्रोवाइड करने के लिए। अगर इस साइड पे हम देखें बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे तो यहाँ पे हमें मीडिया वॉल मिल जाती है। अगर हम इस मास्टर बेड के मास्टर वॉशरूम की बात करें तो एंटर होते ही मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं हमें एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। अगर हम इस स्टोरेज एरिया की बात करें तो ये रूफ टू बॉटम क्लोजेट एरिया है। उसके साथ मेरे राइट साइड पे हमें एक काउंटर स्पेस दी गई है विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ड्रेसिंग टेबल। उसके साथ साथ अगर ये भी एरिया आपके लिए कम है तो मेरे राइट साइड पे हमें एक एडिशनल स्टोरेज स्पेस दी गई है जो कि बहुत ही मॉडर्न एलिमेंट्स पे डिज़ाइन की गई है। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, अंदर सेंसर लाइट्स मौजूद हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट कर रही हैं। अगर हम इस वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्लोटिंग वैनिटी मिल जाती है। फ्लोटिंग वैनिटी के बिल्कुल साथ ही हमें यहाँ पे जकूज़ी मिल जाती है। सेंचुरी वालों की जकूज़ी इसके अंदर यूज़ की गई है जो कि एक बहुत लग्जरी वाइब प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ हमें कमोड मिल जाता है। कमोड के बिल्कुल साथ हमें डेजिग्नेटेड शावर एरिया मिल जाता है। मास्टर बेडरूम से निकलते ही आपको लेफ़्ट साइड पे प्रेयर रूम मिल जाता है। प्रेयर रूम की अगर बात की जाए तो एक डेजिग्नेटेड प्रेयर एरिया है जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल और पीसफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ओके व्यूअर्स, तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। आइए चलते हैं आपको लेके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको एक और इसका पॉइंट बता दूं कि स्टेयरकेस के साथ बिल्कुल आपको मिलता है यहाँ पे पाउडर रूम। अगर हम पाउडर रूम की बात करें तो पाउडर रूम हमें बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग वैनिटी आ जाती है। उसके साथ हमारे पास वॉल माउंटेड कमोड मिल जाता है। आइए व्यूअर्स, लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगर हम इसके स्टेयरकेस की बात करें तो यहाँ पे भी मार्बल जो है वो ओल्ड एमिरेट्स की यूज़ की गई है। इसके अंदर जो वुड का डिज़ाइन है वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। अगर हम राइट साइड पे बात करें तो कलमात दिए गए हैं जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं। स्टेयरकेस से जब हम ऊपर आते हैं तो बिल्कुल ऊपर आते ही हमें एक बहुत अच्छी वाइब मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ ब्रिज, और ब्रिज के बिल्कुल सामने अगर देखा जाए तो एक निश मौजूद है और इस निश के अंदर हमें आयतल कुर्सी मिलती है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो बेडरूम है उसका भी फर्नीचर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो स्पेसिफिकली कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। यहाँ पे आपको बेड मिल जाता है, बेड के साथ सामने दीवान एरिया है, आपके पास स्टोरेज एरिया मौजूद है। अगर हम इसके वॉशरूम की बात करें तो अगेन वी हैव अ फ्लोटिंग वैनिटी हियर। उसके राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास वार्डरोब एरिया मौजूद है जो कि रूफ टू बॉटम वार्डरोब एरिया है। इसका स्टोरेज एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सेंसर लाइट्स मिल जाती हैं। उन सेंसर लाइट्स के साथ साथ अगर हम लेफ़्ट साइड पे बात करें तो बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन से इस टाइल को यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ से सनलाइट भी आ रही है और राइट साइड पे अगर आप मेरे देखें तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेटेड शावर एरिया मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर हम फर्स्ट फ्लोर के ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज के ऊपर जो ग्लास यूज़ किया गया है ये टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया है। और इसी ग्लास के साथ साथ इफ़ यू टॉक अबाउट द विंडोज़ तो ये हमारे पास UPVC जर्मन क्वालिटी की विंडोज़ यूज़ की गई हैं और इसके अंदर भी जो ग्लास यूज़ किया गया है दैट इज़ टेम्पर्ड ग्लास। ब्रिज से होते होते वी गो टू अनदर रूम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टडी रूम। अगर इस रूम की बात की जाए तो पर्सनली दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी माय फेवरेट रूम। दिस इज़ नोन एज द स्टडी रूम। इस स्टडी रूम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मौजूद है। मेरे बैक साइड पे जो विंडो है ये हमें टेरेस के साथ कनेक्ट कर रही है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ की वॉल्स की बात करें तो यहाँ पे वॉल्स पे रेक्सीन का इस्तेमाल किया गया है विच इज़ गिविंग अ वेरी गुड वाइब। उसके साथ साथ इसी स्टडी रूम के साथ वी ऑल्सो गेट एन अटैच्ड बाथ। अगर इस बात की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत अच्छे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगेन वी हैव अ वैनिटी, शावर, डेजिग्नेटेड शावर एरिया एंड अ कमोड।
व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे एक और बेडरूम है। एक डिप्लेक्स हाउस में स्टडी रूम दिया गया है और दूसरे में हमारे पास बेडरूम दिया गया है। अगर इस बेडरूम की हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छा बेडरूम है। बहुत वाइड स्पेस पे ये बेडरूम तैयार किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास बेड मौजूद है। बेड के साथ इफ़ वी टॉक अबाउट द विंडो, हमारे विंडो के सामने हमारे पास कर्टन्स आ जाते हैं जो कि हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इफ़ वी टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रूम एज़ वेल, यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम आ जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट वॉशरूम, हमारे पास वॉशरूम में यहाँ पे वेनिटी आ जाती है। देन वी हैव अ डेजिग्नेटेड शावर एरिया एंड कमोड। स्टडी रूम से निकलते ही नाउ वी आर इन द लिविंग लाउंज। अगर हम इस लिविंग लाउंज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ एल शेप सोफ़ा है। इस एल शेप सोफ़े के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो यू हैव अ मीडिया वॉल। इस मीडिया वॉल के ऊपर यू हैव एन LED जहाँ पे आप इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे अगेन वी हैव अ डाइनिंग टेबल। इस डाइनिंग टेबल की अगर बात की जाए तो इट इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी सिंगल थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द रूम। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो हमारे पास मिरर मौजूद है जो कि इस पूरे रूम को एक बहुत ही वाइड एंगल प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस लिविंग लाउंज की लाइटिंग की, तो यहाँ की लाइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। एंड नाउ वी आर इन द अमेरिकन किचन। अगर इस अमेरिकन किचन की बात की जाए तो अगेन वी हैव अ विंडो हेयर। यहाँ से हमारे पास सनलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अगेन वी हैव अ फुली इक्विप्ड किचन हेयर। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी अप्लाइंसेस यूज़ की गई हैं वो फर्टाइल ही हैं। वी हैव अ रेफ्रिजरेटर हेयर। यहाँ पे ये हायर का रेफ्रिजरेटर यूज़ किया गया है। इफ़ वी मूव आवरसेल्फ फ्रॉम द लिविंग एरिया तो हम जाते हैं इस फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ। इस रूम की अगर मास्टर बेडरूम की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लैक और बेज कलर का कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमें एक निश मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास सीनरीज मौजूद हैं। उसके बाद हमारे बैक साइड पे बेड आ जाता है और बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यू हैव अ मीडिया वॉल। मीडिया वॉल के साथ साथ अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो यू हैव अ मिरर। इस मिरर के अंदर बहुत ही मॉडर्न पैटर्न के साथ आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन दिया गया है विच इज़ एनहांसिंग द ब्यूटी। नाउ लेट्स मूव टू द वॉशरूम। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर होते ही हमारे पास रूफ टू बॉटम यहाँ पे वार्डरोब मौजूद है जिसकी अगर स्टोरेज की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्टोरेज है। वी हैव सेंसर लाइट्स हेयर इंस्टॉल्ड। अगर हम मेरे बैक साइड की बात करें तो अगेन यू हैव एन एडिशनल स्पेस। यहाँ पे अगर आप अपना सामान रखना चाहते हैं इट्स बेस्ट प्लेस फॉर यू। लेफ्ट साइड पे मेरे एक काउंटर टॉप आ जाती है विच कैन बी यूज एज अ ड्रेसिंग टेबल एज वेल। उसके साथ साथ इफ़ यू मूव टूवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास फ्लोटिंग वैनिटीज़ आ जाती हैं और इन फ्लोटिंग वैनिटीज़ के बिल्कुल साथ हमें यहाँ पे जकूज़ी मिलती है। यस, जकूज़ी, अनदर जकूज़ी इन अनदर वॉशरूम। इस जकूज़ी के साथ बिल्कुल हम देखें तो हमारे पास डेजिग्नेटेड शावर एरिया है। डेजिग्नेटेड शावर एरिया भी सनलाइट आप देख सकते हैं यहाँ से विंडो से बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लिविंग लाउंज से निकलते ही नाउ वी आर अगेन ऑन द ब्रिज विच इज़ कनेक्टिंग अस टू द इनडोर टेरेस। अगर इस इनडोर टेरेस की बात करें तो ये बहुत ही एक लाइवली एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। घर के अंदर वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इंडोर टेरेस से निकलते ही लेफ्ट साइड पे हमें लिफ्ट मिल जाती है और लिफ्ट के बिल्कुल साथ वी हैव आवर ओन स्टेयरकेस। लेट्स गो अपसाइड। अगर हम इस स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस पे हमें सामने निश मिल जाती है विच इज़ अमेजिंग एंड गिविंग अ वेरी वाइडर लुक। आप देख सकते हैं बिल्कुल रूफ तक हमारे पास निश है और इसके अंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है विच इज़ क्रिएटिंग अ वेरी अमेजिंग लुक। स्टेयरकेस से ऊपर आते आते लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक और निश आती है और इस निश की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई है इट इज़ हैंडमेड एंड इट इज़ ट्रूली एन अमेजिंग जॉब। उसके साथ साथ स्टेयरकेस के ऊपर आते आते हमारे पास एक और निश आती है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइंस किए गए हैं। नाउ वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर। अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें, सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें निश दी गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। मेरे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें विंडोज़ दी गई हैं जो कि सनलाइट की पार्टीशन बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड और ब्लैक कलर के कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है। अगर आप बात करें यहाँ पे हमारे पास बेड आ जाता है। बेड के ऑपोजिट साइड पे वी हैव अ मीडिया वॉल। इट्स अ डेजिग्नेटेड सिटिंग स्पेस। ईजिली यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो एंड मूव टूवर्ड्स द वॉशरूम। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो अगेन वॉशरूम में लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से की गई है। गोल्ड कलर का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। वी हैव अ फ्लोटिंग वैनिटी है। वैनिटी के साथ साथ अगेन वी हैव अ जकूज़ी। सेंचुरी की जकूज़ी यहाँ पे यूज़ की गई है। देन वी हैव ऑन द बैक साइड वी हैव अ डेजिग्नेटेड शावर एरिया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के वार्डरोब एरिया की तो यहाँ पे अगेन वी हैव रूफ टू बॉटम वार्डरोब एरिया विद इंस्टॉल्ड सेंसर लाइट्स। नाउ वी आर इन द सिनेमा।
अगर हम इस सिनेमा की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिटिंग स्पेस की बात करेंगे। इजीली यहाँ पे 25 to 30 पीपल की सिटिंग कैपेसिटी मौजूद है। इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टर, ये 10x12 का प्रोजेक्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 4K ऑप्टिमा का प्रोजेक्टर हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द वॉल्स, प्रॉपर साउंड प्रूफिंग हुई है यहाँ पे वॉल्स में। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे हमारे पास रिक्लाइनर्स मौजूद है, जहाँ पे आप इजीली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रिलैक्स करके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस रूम की तो ये हमारे पास एंटरटेनमेंट एरिया अवेलेबल है और यहाँ पे आपको स्नूकर टेबल भी मिल जाती है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेजिग्नेटेड जिम एरिया अवेलेबल है और यहाँ पे अगर जिम इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो वो विद इन वीक यहाँ पे इंस्टॉल कर दी जाएंगी। बहुत अच्छा एलिमेंट इस रूम का ये है दैट वी ऑल्सो हैव अ बार किचन हियर। इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ क्विक स्नैक, आप यहाँ पे इस बार किचन में आके इजीली वो चीज़ को अवेल कर सकते हैं। इस बार किचन के बिल्कुल साथ अगर हम इसके एक और एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें वॉशरूम मिल जाता है और इस वॉशरूम की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगेन वी हैव अ फ्लोटिंग वैनिटी, अ कमोड एंड अ शावर एरिया। लॉबी एरिया से जब हम इस साइड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लेस है इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन इंडोर टेरेस। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वी हैव 2 रूम्स हियर। एक हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है एंड वन इज़ द सर्वेंट क्वार्टर, जिसकी हमारे पास सेपरेट एंट्रेंस है। उसके साथ साथ वी हैव अ स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस की अगर हम बात करें इट इज़ लीडिंग अस टुवर्ड्स द रूफ। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारे आज के डुप्लेक्स हाउस का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर हम इस डुप्लेक्स हाउस की डिमांड की बात करें तो एक घर की प्राइस 12 करोड़ 50 लाख है, विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल। फर्दरमोर आप इसके बारे में कोई भी डिटेल जानना